चलिए दोस्तों, कुछ रीजनिंग करते हैं, ठीक है, जिसमें हम बताएंगे आपको कि रिलेशन, ब्लड रिलेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम अपने चैनल के बारे में बताते हैं, एचिवर पॉइंट्स बाय रोशन, ठीक है। तो अब आइए क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए की माँ की बहन के पुत्र की बहन ए कौन लगा, ठीक है। तो कौन लगी, तो आप सबसे पहले आते हैं, जैसे जैसे बताएगा वैसे वैसे आपको हम ड्रॉ करके बताएंगे, जिस से क्वेश्चन रहेगा उसी हिसाब से आपको ड्रॉ कीजिए उसमें। तो बताते हैं ए, सबसे पहले ए, ठीक है, सबसे पहले ए ड्रॉ कीजिए, ठीक है। ए की माँ, तो ए की माँ आ गए, ऊपर आ गए ए की माँ, ठीक है। ए की माँ की बहन, अब इसकी बहन तो इधर आ जाइए, बहन क्या हो गई तो निगेटिव हो गई, ठीक है। बहन के पुत्र, पुत्र नीचे आ जाइए, पुत्र हो गया प्लस हो गया, पुत्र की बहन, पुत्र की बहन, अरे पुत्र की बहन तो इसकी भी बहन होगी। अब मान लीजिए माइनस हो गया, इसको भी माइनस मान लिए, ठीक है। ए की कौन लगी, पुत्र की बहन, अब इसकी बहन इसकी कौन लगी, तो ये लड़का जो है ये किसका, ऊपर ऊपर आइए, इसकी माँ बेटा है, और ये कौन है, इसकी बहन है। तो ये दोनों बहन हुआ, उस हिसाब से ये मौसेरा भाई हुआ और ये मौसेरी बहन हुई। तो एक की यह मौसेरी बहन हुई, एक की यह मौसेरी बहन हुई, मौसेरी बहन हुई, ठीक है। चलिए चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो अब देखिए यहाँ पर आता है, अब ये थोड़ा लंबा, इसमें समझने में थोड़ा समय लगेगा, आप समझिए थोड़ा, ठीक है। किसी विध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, मेरे पुत्र का चाचा है, ठीक है। बता रहा, बताइए मेरी माँ की इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र का संबंध उस विध व्यक्ति से क्या है। तो विध व्यक्ति कौन लगे, ठीक है। तो कहता है किसी विध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, तो विध व्यक्ति मान लीजिए यहाँ वो मना बन हो गए, इस विध व्यक्ति के पुत्र नीचे हो गया पी, ठीक है। अब यहाँ तक समझ गए, मैं विध व्यक्ति का पुत्र, पुत्र हो गया, मेरे पुत्र का चाचा है, मेरे पुत्र का चाचा कब होगा, जब ये मेरा भाई होगा। तो मान लीजिए ये क्यू, क्यू इनके भाई है, और इसका पुत्र नीचे आइए क्या होगा, एन, ठीक होगा, एन हो गया। आप बताइए मेरी माँ की इकलौती पुत्री, मेरी माँ की इकलौती पुत्री, तो ये जो है इन, ये आदमी जो है इनकी बहन और इनकी बहन दोनों एक ही होगी, तो बहन मान लीजिए यहाँ टी हुई, टी है। अब बताते इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र, अब इसका इकलौते पुत्र नीचे आ गया, जिसको हम मान लेते हैं बी मान लेते हैं, ठीक है। इकलौते पुत्र का संबंध उस 20 व्यक्ति से क्या है। अब जो है ये जो है ये लड़का जो है ये तो क्लियर नहीं है, ओ हाँ, ओ तो है कि 20 व्यक्ति, 20 व्यक्ति तो हो गया प्लस, ठीक, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, और ये भी प्लस। अब तो सब कुछ क्लियर है आपको कि कौन क्या है, ठीक है। तो ये विध व्यक्ति जो है, विध व्यक्ति लड़का को कौन लगे, तो नाना जी लगे, कौन लगे, नाना जी। और ये लड़का कौन लगा, नाती। तो पूछ रहा है इकलौते पुत्र का संबंध उस विध व्यक्ति से क्या है, तो विध व्यक्ति का ये कौन है, नाती है, नाती। चलिए तीसरे क्वेश्चन चलते हैं, आइए देखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा कि ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है, डी बेटी है बी की और बहन है ई की, तो सी और ई में क्या संबंध है, सी और ई में क्या संबंध है, निकालिए सी और ई में क्या संबंध है। तो चलिए हम चलते हैं, सबसे पहले ड्रॉ करते हैं फिगर को, बताते हैं आपको। ए होगा यहाँ, ए की माँ जो है क्लियर नहीं है क्या है, माँ है लेकिन निगेटिव है, माँ बी की बहन है। अब यहाँ ये बी की कौन है, ये बहन है, ठीक है, बी की बहन है, और सी की बेटी है, सी की बेटी कौन है, ए की माँ, तो ये निगेटिव होगा, ठीक है, बेटी है। डी बेटी है किसकी, डी बेटी है किसकी, बी की,
बी की बेटी कौन है, डी, तो ये भी क्लियर हो गया, डी बेटी है, ठीक है, बी की। और बहन है ई की, ई की यह कौन है, ई की बहन है, ई इसकी बहन है, किसकी, ई की। तो सी और ई से क्या संबंध है, तो बताना है कि सी, ई और ये सी में क्या संबंध है, सी और ये में क्या संबंध है। तो आप बताइए, सी तो ऊपर क्लियर नहीं है, क्या है, पुरुष है कि महिला है, क्लियर नहीं है। तो हमको बताना है कि सी और ई में क्या संबंध। तो सी जो है देखिए बेटी है, ई भी बेटी है, ठीक है, इसके नीचे आगे तो यह हुआ नाना या नानी, नाना या नानी होगी, कौन होगी, नाना या नानी, ठीक है।